कबीरधाम जिले के पांडातराई थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका की नृशंस हत्या ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। आरोपी राजीव घृतलहरे ने पहले दुष्कर्म का प्रयास किया और फिर लोहे के सब्बल से सिर कुचलकर हत्या कर दी। लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई से महज 24 घंटे में मामले का खुलासा हुआ और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा। साइबर सेल, एफसेल और डॉग स्क्वाड की मदद से तकनीकी सबूत इकट्ठे किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और पॉस्को एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए राज नामदेव की खास रिपोर्ट। कल की जो घटना हुई थी, एक नाबालिग बच्ची का मर्डर किया गया था और मर्डर बड़े उससे विवश तरीके से किया गया था। उसके गले में जो सब्बल था आप एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ पार हो गया था, उससे उसकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि आरोपी उस समय संदेही का नाम आया था और उससे पूछताछ करने पर वो संदेही ही आरोपी निकला है, जिसके द्वारा अपनी घटना करना स्वीकार किया गया है। संदेही का नाम राजीव घृतलहरे है और उसको हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उसको पुलिस द्वारा रिमांड पर भेजा जा रहा है। हाँ, ऐसा प्रथम दृष्टया उसने स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा ऐसा प्रयास किया गया था और लेकिन वो अपना अटेम्प्ट किया है उसने और अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि बाहर से कोई आवाज़ उसने सुनी कि लोग आ रहे हैं या कर रहे हैं। इसके बाद वो उस कोठार से पीछे से भाग गया। हत्या का कारण जमीन का विवाद, हत्या की जमीन का विवाद भी बता रहा है कि पुराना इनका जमीन संबंधी भी विवाद है और उसी कारण उनसे रंजिश रखता था और दारू के नशे में भी ये था। उसी दौरान उसी सनक में इसने ये हत्या की है। मौत के बाद जी अनाचार का प्रयास मौत के बाद किया गया था? नहीं, उसका कहना है कि पहले मैंने उसका लड़की में 2-3 झापड़ मारे। लड़की मतलब चूंकि उससे सहमत नहीं थी तो झापड़ मारे। इसके बाद उसका गला दबाया। गला दबाने के बाद वो बेहोश टाइप की हो गई, नीचे गिर गई। तो उसका नीचे वाला जो पैंट है उसको उतार के वो करने का प्रयास किया। तब तक वो लड़की फिर से होश टाइप में आ गई तो फिर से उसका विरोध किया, जिसके उसके कई शरीर पे चोटें भी आई हैं आरोपी के पे। और फिर उसने उसको लड़की में सब्बल से उसकी हत्या कर दी। हत्या करके वो भाग गया। कितने बजे की घटना है और घटनाक्रम कैसे हुआ और करने किसने देखा, उसके बाद पुलिस इसको कैसे पहुंचा? ये उसका एक भाई है। इसके मृतका के सारे परिवार लोग जो है कि अभी खेती किसानी का काम चल रहा है, उसी खेती किसानी के काम से हेतु सुबह 8 बजे निकल गए थे। इनका एक और भाई है, वो भाई करीब 9, सवा 9 बजे स्कूल गया था और स्कूल जाने से पहले उस भाई ने ये देखा था कि ये जो व्यक्ति है आरोपी, वो वहाँ आया था। उससे पूछा था कि तुम्हारे घर में अभी कौन कौन है। उसने कहा कि मैं और मेरी बहन अकेली है। इसके बाद वो चला गया था। थोड़ी देर बाद फिर उसको रास्ते में मिला और फिर वहाँ उसने पूछा कि तुम भी स्कूल जा रहे हो क्या? तो उसने बता दिया कि हाँ, मैं भी स्कूल जा रहा हूँ। इसी दौरान वो ये सोचा कि वो स्कूल चला गया। तो 9:30 बजे के बाद वो घर में घुसा है। घुसने के बाद उसने ये घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद वो अपने घर गया है। घर जाकर वो घर से अपने पैसे निकाले हैं। पैसे निकाल के और सीधा भागा है। भागने की भी जो आरोपी है उसके लड़के ने सूचना दी थी कि हमारा जो पिताजी है वो ऐसे ऐसे आया था हड़बड़ी में, और इसके खून से छींटे के कुछ कपड़े भी हमको मिले हैं और घटना स्थल पर जो भूसा पड़ा था उसके भी हमें उसके कपड़ों में से बरामद हुई। आरोपी का उम्र क्या है, कितने बच्चे हैं? आरोपी 30 से 35 साल का है और इसके 2 बच्चे हैं, पत्नी भी है और 2-3 भाई भी हैं। सर, क्या लगता है कि मामला जमीन जायदाद का भाई उसका टारगेट दुष्कर्म ही था? देखिए, जमीन जायदाद का मामला था और ये उसकी जो दारू पीने के बाद जो उसकी गिरी हुई मानसिकता का एक प्रतीक है, जिसके कारण उस द्वारा ऐसे घिनौनी घटना को अंजाम उसने दिया। क्या बोले आप? जमीन पिता के साथ लड़की कब आई? देखिए,
जमीन विवाद उसके आजकल जो मानसिकता है लोगों की, पूरे परिवार से ही दुश्मनी समझते हैं और ऐसी जगह अटैक करते हैं जहाँ से कि कैसे भी प्रकार से उसको हानि पहुँचे, दुख पहुँचे। आरोपी का सर बैकग्राउंड क्या है? पूरा भी इसमें कोई बात करने का बात नहीं। आरोपी का बैकग्राउंड ये है कि ये भी खेती करता है और आरोपी जो है दारू पीने का, और ऐसा प्रतीत होता है उसके जो गांव में शौहरत बताई कि वो जुआ खेलने का भी आदी है। 3 या 4 मिनट के करीब उसका भाई जब आया है तो सामने से कुंडी बंद थी, तो उसने चूँकि गांव के दरवाजे से होते हैं उनको धक्का दे के अंदर आया, तो उसने देखा लड़की को ढूंढा इधर उधर, तो करीब 12:30 बजे उस लड़के को पता लग गया था और फिर उसने अपने गांव वालों को, घर वालों को बताया और 2 बजे करीब पुलिस पहुंची। 1:30 से हाँ, बच्ची की मौत हो गई। एक नाबालिग बच्ची की उसके गर्दन में सब्बल मार के हत्या की गई थी, क्योंकि पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था ये, और कोई आरोपी भी ज्ञात नहीं था। और पुलिस द्वारा अपने टेक्निकल टीम, डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम, हमारे दोनों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी, क्राइम प्रभारी, सभी को इसमें लगाया गया। तो जो थोड़ा सा क्लू मिला था गांव से कि ऐसा एक व्यक्ति यहाँ देखा गया है, उसी पे हम कुछ क्लू के से आगे बढ़े तो पता चला कि एक व्यक्ति वहाँ गांव से भागा हुआ है। उसी व्यक्ति के आधार पर, शक के आधार पर हमारे द्वारा उसको पकड़ा गया। जब पूछताछ की गई तो ये सारा खुलासा किया उसने कि ज़मीन संबंधी उसका कुछ विवाद था, उसी विवाद को लेके इस द्वारा उस बच्ची की अकेले पाकर उसने हत्या, पहले रेप करने का प्रयास किया, उसमें सफल न हुआ तो फिर उसने बच्ची की हत्या कर दी। हत्या करके वो भाग गया और ये पूरी रात हमारी टीम लगी। रात में करीब 1 या 1:30 बजे के करीब इसको घेर के नवागढ़ थाना क्षेत्र में बेमेतरा जिले में पकड़ा गया। सर किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई? धारा पुराना 302 और पॉस्को एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। सर, जो है आरोपी से पूछताछ की गई है, सर कौन सी परिस्थितियों में, आखिर कारण क्या था जो है इस तरह से निर्मम हत्या होने की? देखिए, इसका प्रथम दृष्टया तो 2 ही कारण हैं। एक तो उसका दारू के नशे में होना और पुरानी इनकी रंजिश ज़मीन विवाद से लेके थी, जो अपने मन में ये जहर भरे हुए था कि मैं इनसे किसी न किसी रूप में बदला लूँगा, मेरी ज़मीन पे इन लोगों ने कब्जा किया, ऐसा उसका मानना है। और इसी कारण से वो दारू के नशे में होने के बाद वो घुसा और लड़की को अकेला घर में पाके पहले उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया और वो लड़की नहीं मानी तो मारपीट भी किया उसके साथ, और जब वो बेहोश हो गई तो उसके सब्बल मार के उसकी हत्या कर दी। सर, क्या टारगेट में क्या वही बच्ची थी या परिवार का कोई भी सदस्य? देखिए, परिवार का कोई भी सदस्य रहा होगा इसके टारगेट में, चूँकि ये मौका पा गया उस समय, बच्ची अकेली थी तो ये बच्ची के साथ ऐसी घटना की गई।